हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवों में विविधता के बारे में आज पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि जीवों में विविधता जो है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डाइवर्सिटी है इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज है। इसे हम कहते हैं विविधता। जीवों में विविधता कब पाया कहा जाता है कि जीवों में विविधता है, विविधता क्या है, इसके शब्द के बारे में समझेंगे। इसमें तो हम समझते हैं कि जीवों में विविधता किसे कहते हैं या कब कहलाता है कि जीवों में विविधता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पे विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि जल, थल एवं वायु में विभिन्न प्रकार का जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे क्या है, जल, थल और वायु है। तो इसमें जल में भी कुछ जीव पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, जीवों के अस्तित्व पाए जाते हैं। वही बता रहा है कि जीवों के अस्तित्व पाए जाते हैं। जो सभी जीवधारी होते हैं वो किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बंदर अलग टाइप का दिखेगा, और ये जो पानी में रहते ही मछली वो अलग टाइप की दिखेगी, जो हवा में उड़ रही है पक्षी वो अलग टाइप का दिखेगा, और मनुष्य जो है वो अलग है, भिन्न है। तो वो क्या है, ये किसी न किसी रूप में वो भिन्न है। कोई आवास के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। आवास के आधार पर भिन्नता पाए जाने का मतलब क्या है कि मछली क्या है, पानी में रहती है तो उसका आवास क्या हो गया, पानी हो गया। और जो जानवर हैं वो क्या होते हैं, वो जमीन पे रहते हैं, जैसे कि भैंस बकरी हो गया। थल पे रहते हैं, जैसे मनुष्य है वो भी रहते हैं, तो इनका आवास क्या हो गया, थल हो गया। और जो चिड़िया है, पक्षी है, वो कहाँ रहती है, कुछ आसमान में उड़ते रहते हैं तो कुछ घोंसलों में रहते हैं, तो उनका आवास अलग हो गया। तो वही कहने का मतलब है कि कोई आवास के आधार पर कोई आकार के आधार पर, जैसे आकार भी आप समझ सकते हैं कि देखिए कैसी है, आकार कैसा है बकरी का, या कोई मछली का आकार कैसा है, मेढक का आकार कैसा है, पक्षी का आकार कैसा है, मनुष्य का आकार कैसा है, या आपने देखा होगा सूक्ष्म जीव उनका आकार कैसा है। आकार के आधार पर भी क्या पाया जाता है, भिन्नता पाया जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो अति सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हम दही खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया जो लाभदायक होते हैं, तो वो क्या हो गया, अति सूक्ष्म बैक्टीरिया हो गया। और कह सकते हैं कि 30 मीटर लंबे नीली हवेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 30 मीटर लंबे होते हैं। तो आप देख रहे हैं एक अति सूक्ष्म हो गया जिसे कि हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने की जरूरत पड़ रही है, वो हमारे आंख से नहीं दिख रहे हैं। और एक है जीव जो 30 मीटर लंबा है, वो क्या है, नीला हवेल है। या कह सकते हैं कि कैलिफोर्निया के जो 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ हैं, वो क्या है, 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ हैं। तो पेड़ की लंबाई कितनी हुई, पेड़ पाए गए वो क्या थे, 100 मीटर लंबे हैं। या कह सकते हैं विशाल वृक्ष, बरगद के चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं, वो क्या है, 1000 साल तक रहने वाले भी हैं, बहुत दिनों तक। तो विशाल वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो क्या कह सकते हैं, इनके आकार के आधार पर या जीवन काल के आधार पर। जीवन काल के आधार पर मतलब यही है कि एक कोई जीव है, तो जैसे कि मच्छर है आपका, इसका जीवन काल कम होता है, 20-25 दिन है। वहीं पे आपका कौवा है, उसका 400-500 जीवन काल होता है। मनुष्य है, उनका जीवन काल 60 साल, 60-70 साल, 100 साल तक मैक्सिमम होता है। वैसे हम कह सकते हैं कि उनके जीवन काल के आधार पर भी भिन्नता देखी जाती है, और ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर भी जीवों में भिन्नता पाई जाती है। ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से वो अपनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, या कह सकते हैं उनके पोषण के आधार पर वो क्या खाते हैं। तो कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, तो हम कह सकते हैं इसके द्वारा वो अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तरीके से इनके आधार पर क्या होता है, वो जीवों में भिन्नता पाई जाती है। वही जो है जीवों में इन्हीं भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो भिन्नता आप देख रहे हैं यही भिन्नता ही क्या कहलाती है, जीवों में विविधता कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जीवों में इन्हीं भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। आते हैं जीवों के वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है इसमें आगे की वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण का आधार क्या है वह, या वर्गीकरण क्यों जरूरी है। तो हमें पता है कि जब हम देख रहे हैं इतने सारे जीव पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जल में, थल में, वायु में। इतने सारे जीव को हमको पहचानना है। जैसे समझ लीजिए कि गाय है आपकी, जर्सी गाय हुई और देसी गाय है, तो देसी गाय के भीड़ में अगर जर्सी गाय है तो उसे पहचानना होगा। तो कैसे पहचानेंगे, अब तो कुछ ऐसी टाइप से कुछ समझना पड़ेगा हमें कि उन्हें कुछ अलग वर्गीकरण कर दिया जाता है, जिससे हमें पता चले कि ये इस टाइप का है। जैसे उसमें कुछ समानता और भिन्नता के आधार पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्या करने के लिए, हमें अध्ययन करने के लिए, कि हमें आसानी हो उसे समझने में, उसे याद करने में, वो हमारी आसानी के लिए वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि जो भी वैज्ञानिक है वर्गीकरण क्यों करेगा, क्योंकि इसलिए किया उसने कि वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से याद कर सके। क्योंकि जीव क्यों
दूसरों को वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है। आप अपने पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी कैसे हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए इनका क्या किया, वर्गीकरण किया कि इन्हें वर्गीकरण करके वो अपने आप में एक इसे सुगम बना सके कि आपके लिए आसानी हो, आप इसे आसानी से अध्ययन कर सके। इसके बारे में जानते हैं कि प्राय सभी वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्राकृतिक समानताओं एवं भिन्नताओं के आधार पर प्राणियों एवं पादपों को छोटे बड़े समूहों में विभाजित कर उनके प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रयास किया। क्या थे जितने सारे वैज्ञानिक हुए, उनकी समानताओं भिन्नताओं के आधार पर उन्होंने छोटे बड़े समूह में वर्गीकरण किया। किसी ने जल थल के आधार पर वर्गीकरण किया। किस लिए वर्गीकरण किया? क्योंकि उन्हें लगे कि इस तरीके से हम आसान हो सके उसे समझने के लिए। जैसे कि हम कह सकते हैं यूनानी विचारक जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण जो है उनकी स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। किस पे किया था उन्होंने? स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर का मतलब हुआ ये कि उनके आवास के आधार पर। अभी हमने पढ़ा क्या कि उनके, देखिए यहाँ पर दिया है, जीवन विविधता आवास के आधार पर भी किया जाता है। उनके आवास के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। जैसे हम कह सकते हैं कि समुद्र में रहने वाले जीव हैं, प्रवाल बोले तो कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस को आपने देखा है जो है खाना खाते समय अपना निकाल लेती है पेट, उसमें खाना भर के अंदर ले जाती है। और स्टारफिश भी देखा आपने, जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके 5 जो पैर होते हैं, स्टारफिश। और शार्क के बारे में आप जानते ही हैं। तो इन सभी जीवों में जो है एकमात्र क्या समानता है, इनका आवास है। क्या ये सभी क्या होते हैं, ये पानी में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है, बहुत भिन्नता पाई जाती है। किसी के पैर कैसे हैं, किसी का चलने का तरीका कैसा है। इसके वजह से क्या है, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया। फिर आगे जो वैज्ञानिक आए, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सही नहीं है, ये तरीका, ये अभी परेशानी हो रही है इसे हमें अध्ययन करने में। तो उन्होंने फिर इसके बाद इनका आधार बदला और इनका जो है वर्गीकरण का आधार के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें समझेंगे कि उनका वर्गीकरण का आधार क्या रखा उन्होंने। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।